ओम श्री गणेशाय ओम श्री गणेशाय ओम श्री। हे मनुष्य, मन और तन इन दोनों के बीच इतनी खाली जगह पड़ी है कि उसमें सारा संसार समा जाए, ब्रह्मांड समा जाए। निराकार व आकार की तुलना की तरह है। ये दोनों हर प्राणी के पास होते हैं। एक चलायमान है, दूसरा अचलायमान है। मन बहुत विशाल है, तन छोटा है, मन बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत नहीं। महसूस करने की क्षमता ऐसी है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक भक्त की होती है। ईश्वर मनवांछित हर व्यक्ति अनुसार अलग अलग होती है, परंतु जो होती है वही कहलाई जाती है भक्ति। तो एक मनुष्य ने मनुष्य की और मनुष्य में कोई भी प्राणी उसकी वार्तालाप होती है। मान लीजिए वो भक्त है तो वार्तालाप करता है मन ही मन में भगवान से। महाकाल उससे पूछते हैं प्राणी से, कहते हैं हे प्राणियों, तुम्हें आत्मा के हर निर्णय को बदल सकते हो। यानी भक्त जो होता है वो प्राणी के हर आत्मा के हर निर्णय को बदल सकता है। जब निर्णय भक्ति का आए, यानी कि उसके विचार आए कि मैं भक्ति करूं, तो वो उस निर्णय को हाथ से ना जाने दे। प्राणी कहता है मैं आपकी छाया से ही भरपूर संतुष्ट हूं। अब ये पता नहीं कि वह अन्य भक्त के तुलनात्मक कितनी पवित्र है कि अपवित्र है, ये मैं नहीं जानता। भोलेनाथ कहते हैं प्राणी भक्ति करके चिंतन परिवर्तित करता है। अगर वह संतुष्ट है तो उसकी भक्ति पवित्र है। भक्ति करने के बाद संतुष्ट है तो ही पवित्र है वो, अन्यथा उसका सोचना बेकार है। अकाल कहते हैं फिर मनुष्य प्राणी प्रश्न करता है, मैं कभी कभी कलयुग की खिड़की में से झांकता हूं तो मन भ्रमित हो जाता है कि कहीं कोई मेरी भक्ति पूर्ण है या अपूर्ण है, पवित्र है या अपवित्र है। अनचाहा प्रवचनों से तुलना करने लगता है वो मनुष्य कि मैं जो कर रहा हूं या ये टेंटों में जो भाषणबाजी हो रही है वो उससे वो तुलना करने लगता है अपने आप को खुद ही। तो महाकाल कहते हैं उसकी भावनाओं को काट करके यही तुम्हारी अपरवक्ता है। तुम मैच्योर नहीं हो दिमाग से। मेरे सामने तुम, तुम्हारे सामने मैं, मेरे सामने तुम, तुम्हारे सामने मैं। तुम्हारा भक्ति मार्ग द्वारा मुझे पुकारना और मैं ना हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग अति उत्तम है। शुद्ध मन से, शुद्ध होकर के, शुद्ध विचारों से मेरी भक्ति कीजिए, मैं जरूर हाजिर होऊंगा। प्राणी कहता है तो क्या कमी चल रही है? जो कमी है वो तुम्हारे कर्मों की है। लेकिन आप कहते हैं हाँ कुछ है। क्या? तुम्हारा कर्तव्य। तुम धरती पर आए हो तो तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इन कार्यों को, समय को निकालने के लिए एक इतना बड़ा दिमाग दे दिया है और धन भी दिया है। अब उस धन में जो तुम्हारे परिवार में है वे सब भागीदार है। आने वाले कुछ समय बाद में तुम उनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। इन शब्दों को
ऐसे शब्द, यानी भक्त जब कहीं ऐसे जगह पर हो कि उसे कुछ बोलना है, अगर उसकी जबान लड़खड़ाए तो उसे कोई भी भविष्यवाणी या शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। क्यों? वे सब झूठे हैं, क्योंकि उनका अंत निश्चित है। तो भक्त कहता है, मैं जहां खड़ा हूं इस जगह में स्वयं चलकर तो नहीं आया हूं, मुझे मजबूर किया गया है। सृष्टि को चलाने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। एक प्राणी बोल रहा है, महाकाल कहते हैं, नहीं तो करते भी क्या? तुमने सुना है, कर्म लेखना मिटे करो कोई लाखों चुतराई। उसकी आत्मा कहती है, पेट के आंसू आंखों से नहीं, मैं मलद्वार से बाहर निकालता हूं। अगर नहीं निकाल पाया तो मैं इस मेले से कूच कर जाऊंगा। मेरा मीन्स इस संसार से। महाकाल उत्तर देते हैं, ऐसा तुम किस बलबूते पे करोगे? किस बलबूते पे कह रहे हो? आत्मा के भक्ति रूपी बैसाखी पर खड़ा होकर बोल रहा हूं। आपने ही कहा था, कर भी क्या सकते हो? कृष्ण महाकाल करते हैं। महाकाल महादेव पूछते हैं उसकी आत्मा से, कलयुग महानायक का पद बखूबी निभा रहा है। महानायक की कहानी में तुम्हारे भी एक दो विचार हैं, डायलॉग हैं। उत्तर देती है उसकी आत्मा। आत्मा तो प्राणी रूप में, एक प्राणी आत्मा रूप में सामने खड़ा है, वो प्रश्न कर रहा है ये सब। हाँ थे, कलयुगी भोगी हर प्राणी ऐसी विचारधारा कुछ तो मिलेगी ही, नहीं वरना वह तो कहीं का भी नहीं रहा, न स्वर्ग का, न नरक का, न धरती का, न आकाश का, न पाताल का। आत्मा कहती है, काल चक्र को चलाने के लिए हे भोलेनाथ, आप भी कहीं ना कहीं वचनबद्ध हैं, क्योंकि यह काल अवधि व संसाधन कलयुग को आपने ही प्रदान किए हैं। तो आत्मा पूछती है, तो मैं ये समझ लूं कि झाड़ों में आम नहीं लगते? महाकाल कहते हैं, उसकी आप जवाब देते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, तो इतना तो कहूंगा कि करने वाले इस आम वृक्ष की जड़ों को पकड़कर रोएंगे। क्यों? आत्मा कहती है, आगे की समय चाल बताओ प्रभु। मधुर, बहरा, गूंगा होकर भक्ति में लीन हो जाओ, यही सबसे उत्तम रास्ता है। भक्तों की खातिर मुझे भी महानायक से कभी कभी एक दो बात करने पड़ते हैं। ये नाम वो आप लगा चुके हैं, यानी कि कौन? यानी मनुष्य एक ऐसा आम का वृक्ष लगा देता है जिसका फल पाने का भागीदार होने के लिए वह आतुर होता है। वह आम का वृक्ष आपने लगाया कि हाँ मैंने लगा दिया है, तो हे नाथ आप तो लगा चुके हैं, उसकी रक्षा नहीं हो रही है। आम का वृक्ष मुरझा रहा है, कहीं समाप्त ना हो जाए। ना ना ना, मेरे लगाए वृक्ष को तोड़ने की ताकत महानायक यानी कलयुग में नहीं है। गिरगिट के रंग ऐसे ही होते हैं जैसे तुम्हारे आत्मा के विचार, रंग बदलना उसका प्रण है। इसके बाद मैं आपसे संवाद नहीं करूंगा। ऐसा कि महाकाल प्राण को समझा करके, भावात्मक प्राण को समझा करके जो शेष है उसे पूरा होने दो, और मैं यह जगह छोड़ना चाहता हूँ। जगह छोड़ने का मतलब है मैं यह शरीर छोड़ना चाहता हूँ, दूसरे शरीर की कामना करता हूँ। पहले इसी तरह, यानी जिस जगह जाना चाहते हो, जिस जगह जिस प्राण जो मतलब शरीर धारण करना चाहते हो उसकी तैयारी तो कर लो।
ऐसा वो सलाह देते हैं उसको। और भोलेनाथ कहते हैं, फिर वो प्राणी विनती करता है, सोचा था उस पार है, सोचा था इस पार है, ना श्वेत है ना श्याम है, संसार उसकी मुट्ठी में वही महाकाल है। हरण करे वह हिये का, हरण करे वह मन का, हरण करे वह तन का, हरण करे वह धन का, कैलाश पर जो बैठा है वो हरण करे संसार का। अच्छा, विनय करूं कलिकाल में, सुनो चित्त और कान, चर अचर मौजूद रहें, परिवर्तन करें कल्याण। भगचड़ करे जो धर्म का, झूठी है ये शान, गुमान है किस बात का, मिट जाएगा नामो निशान। जात बदल चाहे कर्म बदल, मिटे न ईश्वर लेख, सनातन धर्म ये कह रहा, ये सब कलयुग में देख। तिनका चुगले पाछे ना दे कोई, सत्संग अगर छोड़ दिया उधार भी ना दे तो। दिन धर्म है रात अधर्म है, जैसे नदी नाव संयोग, अस्थि बिखरी पड़ी रहे मानव कलयुग योग। साधु कहे भिखारी भला, रोज पेट भर होए, कलयुग प्राणी असुर हूँ, सज्जन भाषण ना दोए। मनुष्य बिलादा हो गए, बिलादा मीन्स एक एक बिलादी आदमी हो गए कलयुग में। मनुष्य बिलादा हो गए, पशु पक्षी बासी खो बाड़ी खोए, एक दिन ऐसा आएगा डूब रसातल होए। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रामायण में लिखा है कि होय सो राम रच रखा। मैं पूछता हूं राम ने क्या रच रखा है? राम ने मरने के बाद ही तो रचा है। एक तरफ तो कहते हैं धरती कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व पर राखा, जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। परंतु मैं ये पूछता हूं, शास्त्रों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, राम ने वही तो रचा है जो मनुष्य ने धरती पर किया है। अच्छा किया है तो अच्छा पाएगा, बुरा किया तो बुरा पाएगा। यानी अगर मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो अच्छा ही तो रचा है उसने, बुरा कैसे रचेगा? तो ये कैसे कह सकते हैं होय सो राम रच रखा? अभी तो मनुष्य कर रहा है कर्म, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा तो बुरा पाएगा। यानी कि निर्धारित समय जो है, मैंने लाइव विंडो पे एक प्रश्न पूछा है, हियर द एंड ऑफ द टाइम, समय का अंत कहाँ है? इसका उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पाया। 36 घंटे हो चुके। मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि नया दिन है। क्या नया दिन है? कौन सा नया दिन है? क्या वो पैदा हुआ है वो नया दिन है?
और जिस दिन वो मरेगा उस दिन अंत है। क्या यही उसका समय है? हर मनुष्य का जिस दिन जन्म होता है वह नया दिन होता है, और जिस दिन वो मरता है वह उसके लिए समय का अंतिम दिन है। दिन के लिए बात करें, एक दिन के लिए सूर्य उदय हुआ, वो नई घड़ी है। सूर्य छुप गया, वो उसकी अंतिम घड़ी है। निर्णायक तैयार है, निर्णय की तैयारी है, भोग पूरे हो गए, सतयुग आने की बारी है। चल छाया में छिद्र हो गए, अब किसका इंतजार है, बाजी सब पूरी हो गई, महाकाल ही अपरंपार है। जहां तुम सोचते हो महाकाल वहां सोते हैं, जागे हुए क्या ध्यान नहीं था, अब किसके लिए तुम रोते हो। पुण्य पाप थैला लेकर मैं आया इस संसार में, ध्यान ना रहा पाप क्या है, डूबा रहा मोह जाल में। अस्तित्व नहीं तेरा पृथ्वी पर, क्यों फंसा पीरों के जंजाल में। 7 कोट का नरक भोग तू, फिर मौका इस संसार में। 3 बार की भक्ति देता, पर तेरे से कुछ न लेता, प्यासा भूखा ध्यान न देता, रखता भूल भुलैया में। हे पृथ्वी के प्राणियों, खरा उतरता शिव भक्ति पर, तब आज्ञा मिली शिव धाम में। मूर्ख पीठ देख रहा, उलझा गृहस्थी जंजाल में, मैंने ना मना किया, सिर्फ पलक झपकाई काल ने। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय महाकाल। बम बोले श्री गोपाल, जय महाकाल। रसनंदन भोरे भंजन, संकट मोचन बनवारी, देवेशु योगेशु प्राणेशु परमेशु, ईश्वर 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 ईश्वर।